झारखंड में बीजेपी और आजसू गठबंधन के साथ लोकसभा चुनाव लड़ रही है। चुनावी प्रचार प्रसार में दोनों पार्टियां एक दूसरे को भरपूर सहयोग करती नजर आ रही हैं। जहां 14 लोकसभा सीटों में 13 सीट बीजेपी के खाते में है, तो वहीं एक सीट गिरिडीह आजसू के खाते में है। सभी सीटों पर बेहतर प्रदर्शन के लिए आजसू और बीजेपी आपसी तालमेल के साथ जनता के बीच पहुंच रही है और जीत के दावे कर रही है। इसी कड़ी में गुरुवार को आजसू पार्टी कार्यालय में बीजेपी और आजसू की बैठक आयोजित की गई, जिसमें आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो रांची लोकसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी संजय सेठ के साथ साथ पार्टी के कई नेता और सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए। जहां पार्टी के शीर्ष नेताओं ने पार्टी कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर चुनावी मैदान में उतरने का निर्देश दिया। मौके पर सुदेश महतो ने कहा कि इस बार देश भर में एनडीए गठबंधन को 400 से पार सीट मिलेगी। साथ ही रांची में रिकॉर्ड तोड़ मतों से बीजेपी जीतेगी। ये रांची हमेशा अनुकूल वातावरण रहा है एनडीए के लिए और इस बार जवाबदेही बढ़ी है। हम सभी 14 लोकसभा में से इस क्षेत्र एनडीए के वर्तमान जो हमारा चुनाव है, जो हम 14 लोकसभा पर चुनाव लड़ेंगे, उसमें सबसे बड़ा अंतर लाने की तैयारी हमारी है कि हम सबसे बड़ा अंतर यहाँ तैयार करें। राजधानी है तो दायित्व है हमारा कि यहाँ बड़ा अंतर हो। एक कार्यकर्ता तो हमेशा हमारे कार्यकर्ता अनुसूचित कार्यकर्ता हैं और वो पार्टी के कार्यक्रमों को धरातल तक ले जाने में हमारे जो पार्टी के जो स्ट्रक्चर हैं वो नीचे तक बने हुए हैं। प्रत्येक गांव में रांची में हमने अपने भी कई बार इसको लेकर अलग से सभा कार्यक्रम हो चुका है। चूल्हा प्रमुख का जो हमारा व्यवस्था है, हमारे भारतीय जनता पार्टी का निचले स्तर पर पन्ना प्रमुख का जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था के तहत बूथ को मजबूत करने की तैयारी हमारी है। आजसू और भाजपा जो स्वाभाविक गठबंधन पिछले 24 वर्षों का है, हम लगातार एक साथ लड़के और झारखंड के भविष्य को सुधारने में लगे हुए और उसी निमित्त आज रांची लोकसभा के संदर्भ में हम यहाँ बैठे हैं। अपने बीच देवशरण भगत जी, मेहता जी और सुदेश जी भी अभी यहीं थे। हम लोग सब ने रांची लोकसभा के सभी विधानसभा के प्रमुख कार्यकर्ताओं को, भाजपा के भी अपने जो भी संयोजक प्रभारी इस निमित्त बने हैं, उनके साथ एक बैठक करने का काम किया है। उद्देश्य एक ही है कि हम कैसे रांची लोकसभा सीट को पिछले बार 2,83,000 मतों से जो जीता था उसको 5 लाख मतों तक कैसे पहुंचाएं और उसी समन्वय को स्थापित करने के लिए आज हम बैठे। सभी प्रखंड के नेता, सभी जिला के पदाधिकारी, सभी विधानसभा के प्रभारी आजसू के भी यहाँ उपस्थित हैं और सबकी एक ही मंशा है कि इस बार 400 पार का जो नारा एनडीए का है वो नारा फलीभूत हो और रांची लोकसभा क्षेत्र हम भारी बहुमत से जीते। अपने सुप्रीमो सुदेश जी ने भी सभी कार्यकर्ताओं से आग्रह किया है और सब लोगों ने भरोसा भी दिलाया कि हम आज से ही समन्वय स्थापित करते हुए भाजपा और आजसू के कार्यकर्ता एक साथ बूथ स्तर तक का काम करने का काम करेंगे और जब चुनाव की तिथि आएगी 25 तारीख को, तो हम संयुक्त रूप से अपने बूथों को कैसे संरक्षित करते हुए भारी बहुमत से जीते, उस पर एक योजना बनी है और उसको हम फलीभूत करने का काम करेंगे। राहुल गांधी जी इससे पहले न्याय यात्रा किए, पूरा यात्रा का परिणाम भी आ गया। अभी वो यहाँ के मुद्दों को लेकर के बात कर रहे हैं, सरना कोड का बात कर रहे हैं, जाति आधार पर भागीदारी देने की बात कर रहे हैं। उनका इतिहास भी हम लोग को पता है, ऐसा नहीं कि वर्तमान में बोल रहे हैं उतना ही पता है। उतना साल तक उन्हीं लोगों ने शासन किया, कांग्रेस ने ही पूरे देश में शासन किया। उस समय भी मुद्दा जिंदा था। जो मुद्दों को आज जिक्र कर रहे हैं उस समय मुद्दा नहीं था, सो बात नहीं। उन्हीं के कारण ये मुद्दा जिंदा है। अभी बोल करके लोगों को बरगला नहीं सकते। एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी चंद्र प्रकाश चौधरी भारी मतों से जीत रहे हैं। जो और बाकी लोग कह रहे हैं स्पॉन्सर्ड हैं, स्पॉन्सर्ड के बारे में हम जिक्र नहीं करना चाहते। हमने ईमानदारी वर्ड इसलिए कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कमिटमेंट किया था कि हम अलग झारखंड अलग राज्य बनाएंगे और जाकर के बनाया। ईमानदारी के साथ जो बात बोली थी वो करके दिखाया। हमने ईमानदारी के साथ लड़ाई लड़ी थी। हमने कभी झारखंड को बेचने का काम नहीं किया था। जिनके हमारे ऊपर वैसा कोई आरोप नहीं है। उधर जो बैठे हैं उनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने अलग राज्य के मुद्दे को संसद में बेचा, उसके लिए टमाटर के दाम के आधार पर यहाँ के लोगों का दाम लगाया। ये उधर आरोप है, हमारे ऊपर नहीं। इसलिए हम ईमानदारी वर्ड को कहा है। हम ईमानदारी के साथ एक साथ मिल करके इस राज्य को
विकसित राज्य बनाना चाहते हैं। न्यूज विंग के लिए रांची से मुस्कान की रिपोर्ट। कमाल करते हो जी, बच्चे घूमने की इतनी जिद कर रहे हैं और तुम हो कि तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिल रही। अब इतनी गर्मी में जाए तो जाए कहाँ? इस गर्मी में मस्ती और फन का आ गया है परफेक्ट डेस्टिनेशन वाइल्ड वादी, जहाँ है वाटर पार्क, बर्ड पार्क, फ्लावर पार्क, ट्रैम्पलिन पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, 250 फीट लंबा, जिप लाइन और क्रिकेट स्टिमुलेशन का खूबसूरत नजारा। वाइल्ड वादी, 10 माइल चौक, रांची। वाइल्ड वादी यानी अनलिमिटेड फन और अनलिमिटेड मस्ती।